जी असातिज़ा किराम, टीचर्स हजरात, हम लोगों की पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है और हम लोग सक्षमता 4 या 5 की तैयारी कर रहे हैं जो भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अब तक अपनी ग्रामर को मुकम्मल किया है 9 वीडियो में। याद रखिएगा, जो 9 वीडियो हमने आपको पढ़ाया है उस 9 वीडियो के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, इस पर हमारा मुकम्मल तौर से यकीन है और एक तरह से मेरा गारंटी भी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं उर्दू अदब, जो 9th और 10th की किताबों का मिश्रण है। 9th है और 10th है, दोनों किताबों में जो जो सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको एक जगह इकट्ठा करके पढ़ाया जा रहा है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है 1 से लेकर के 57 तक, आज पढ़ेंगे 58 से। यकीन जानिए, या आप 150 क्वेश्चन पढ़ने के बाद से फिर आपको कुछ और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही रहम करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। सवाल नंबर 58 में है, किसने अपने अफसाने में देहाती ज़िंदगी को ज़्यादा बयान किया है? विकल्प सामने है, किसने अपने अफसाने में देहाती ज़िंदगी को ज़्यादा बयान किया है? आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। यह आपका सवाल रहा, किसने अपने अफसानी ज़िंदगी में अपने देहाती ज़िंदगी को ज़्यादा बयान किया है? विकल्प सामने है, सुहेल अजीमाबादी, करण सिंह, कमर जहां, प्रेमचंद्र। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब इसका मैं आपको आंसर शीट दूंगा तो उसमें आप टिक लगा हुआ मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब है प्रेमचंद्र। सवाल नंबर 2 में है कि किस अफसरनगार ने गांधी के अदम ताउन तहरीक में पेश रहे हैं? यानी कौन से ऐसे शख्स रहे हैं जो गांधी जी के अदम ताउन तहरीक में पेश यानी कि साथ साथ रहे हैं, आगे आगे रहे हैं? फिराक गोरखपुरी, करण सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रेमचंद्र। सही जवाब क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो मेरे जवाब का प्रतीक्षा कीजिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो सही जवाब है प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद्र है। सवाल नंबर आपका 59 के बाद है 60 में मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? ये क्वेश्चन आपको क्लास 9th का क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है, अजायब लाल। देखते हैं सवाल नंबर 60 में कि परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या है? ये आपका क्वेश्चन जो है क्लास 10th का क्वेश्चन है। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? बताएंगे? साकिब हुसैन, आरिफ हुसैन, आकिब हुसैन, साजिद हुसैन या फिर और कोई नाम? बताएंगे सही से, क्या सही है जी? तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम था साकिब हुसैन। क्या था? साकिब हुसैन, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपको 62 है, परवीन शाकिर की जाए पैदाइश कहाँ है? यानी वो कहाँ पैदा हुई है? सही जवाब बिहार। जी सिर्फ एक बार आपको ध्यान से सुनना है और नोट्स जो आपको दिया जाता है उसको आपको रिवीजन करना है। जो नोट्स देंगे इसका हम उर्दू अदब का, उसमें आंसर टिक लगा होगा, आपको रट्टा मारना है तो रट लेना है। एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके घर में कोई लड़का या लड़की अगर क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही रामबान है, उनको ज़रूर पढ़वाइए, इस वीडियो को सुनने दिए। सवाल नंबर 63 में है कि जंग में ज़राए इबलाग का किरदार किसका मकाला है? जंग में ज़राए इबलाग का किरदार किसका मकाला है? फैज़ अहमद फैज़, कमर जहां, परवीन शाकिर, प्रेमचंद। बताएंगे? सवाल नंबर 63 यानी 63 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रेमचंद है। कौन है? परवीन शाकिर है, परवीन शाकिर है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 64 में है कि शायरा ने, शायरा किसे कहते हैं? शायर ये मर्द है और शायरा लेडीज़ को बोलते हैं। कि शायर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से वाबस्ता हुई थी? बताएंगे? सही जवाब आपका ऑप्शन सी है, परवीन शाकिर जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से वाबस्ता थी। देखते हैं सवाल नंबर 65 में कि शायरा ने अंग्रेज़ी लसानियात और बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया था? इसका भी जवाब आपको परवीन शाकिर जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 65 के बाद 66 में सुबह वतन किसकी तसनीफ है? सवाल नंबर आपका 66 है। बताएंगे कि शायरा ने, नहीं सुबह वतन किसकी तसनीफ है?
सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, परवीन शाकिर जी हैं। कौन है? परवीन शाकिर जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं चकबस्त का पूरा नाम क्या है। ये आपके क्लास 10th का क्वेश्चन है। चकबस्त या चकबीस का पूरा नाम क्या है बताएंगे? बुर्ज नारायण, पंडित बुर्ज नारायण चकबीस, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 68 में, हसन नईम का पूरा नाम क्या है जी? हसन नईम का पूरा नाम क्या है? सैयद मोहम्मद मोहसिन, सैयद शादाब और सैयद हसन, सैयद राशिद। सही जवाब ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 69 में कि मसनवी गुलजार नसीम किसकी तसनीफ है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसनवी गुलजार नसीम किसकी तसनीफ है? सही जवाब ऑप्शन डी है, दिया शंकर नसीम की। नेक्स्ट सवाल में है कि दिया शंकर नसीम के वालिद का नाम क्या था? दिया शंकर नसीम के वालिद का नाम क्या था? तो जवाब देंगे कि गंगा प्रसाद। वीडियो सुनने से कान में जब आवाज़ आती है तो इम्तिहान में वो काम आ जाता है। ठीक है, अब हो गया। अब देखते हैं 70 के बाद आते हैं 71 में। 71 में सवाल क्या है? शांति निकेतन कहाँ वाक़ है जी? शांति निकेतन कहाँ वाक़ है? दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। सही जवाब शांति निकेतन कहाँ है? कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में। इसको याद रखिएगा ध्यान से, ये कलकत्ता में है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 72 है, गीतांजलि और काबली वाला किसकी तसनीफ है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गीतांजलि और काबली वाला ये किसकी तसनीफ है? टैगोर, अहमद फराज, गुलजार, दयाशंकर नसीम। तो ये टैगोर जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसी के लिखने वाले हैं। किसी का गीतांजलि और काबली वाला जो किताब है इसकी तसनीफ रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ठीक है ना, इनके ही मुसन्निफ हैं। सवाल नेक्स्ट में है कि रतननाथ सरसार के वालिद का क्या नाम था जी? रतननाथ सरसार के वालिद का नाम क्या था? गंगा प्रसाद, तेज बहादुर, रामलाल और गोपाल प्रसाद। बताएंगे 73 का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा आपको तेज बहादुर। क्या होगा? तेज बहादुर के वालिद का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 74 है, पंडित रतननाथ सरसार कहाँ पैदा हुए जी? पंडित रतननाथ सरसार कहाँ पैदा हुए? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सवाल नंबर आपका 74 है। 74 का सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 75 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? दाना व दवाम किसकी तसनीफ है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं, सुनिएगा। नीचे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दाना व दवाम किसकी तसनीफ है? और तो बताएंगे कि पटना किसकी तसनीफ है? राजेंद्र सिंह बेदी, अहमद फराज, गुलजार, दयाशंकर नसीम। तो दाना व दवाम जो है राजेंद्र सिंह बेदी की तसनीफ है। एक और सवाल आएगा कि महारानी का तोहफा जी, महारानी का तोहफा किसकी तसनीफ है? तो बोलिएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी का है। वो उनका पहला अफसाना है और ये अफसानी मजमुआ है जी। मजमुआ लगा रहेगा तो बोलिएगा कि दाना व दवाम है, और सिर्फ अफसाना बोलेगा तो महारानी का तोहफा है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 76 में, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट, पटना, लाहौर, लखनऊ, सिंध, पंजाब। याद रखिएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई है। अब कब हुई है? 1915 में इनकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर में, आसारुस सनादीद किस ज़ुबान में है जी? आसारुस सनादीद किस ज़ुबान में है? सवाल नंबर 77 है। बताएंगे सही जवाब उर्दू ज़ुबान में। किसमें है? उर्दू ज़ुबान में है। फिर पूछा किसका रिसाला है, किसका पर्चा है, किसकी लिखी हुई है? बताएंगे सर सैयद अहमद खां की। किसकी? आसारुस सनादीद किसकी है? आसारुस सनादीद सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह की है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 78 में, गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली? हाली ने, अल्लामा इकबाल ने, मोहम्मद अली जौहर ने या सर सैयद अहमद खान ने? बताएंगे किसने बुनियाद डाली थी? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खां, मैं इसको टिक लगा दे रहा हूँ आपको, सर सैयद अहमद खां। ठीक है जी, सर सैयद अहमद खां, इसको नोट करना है।
याद करना है इसको। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 79 है, मछली शहर कहाँ वाक़ है? जौनपुर, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, कानपुर। ये तमाम क्वेश्चन जो है आपके क्लास 10th के क्वेश्चन है। जो लास्ट चैप्टर है जिस सबक का नाम है जमुना की लहरें उठती हैं। मतलब मछली शहर क्या क्या बताया? असल में इसका जौनपुर है। क्या है? जौनपुर है। कहाँ है? जौनपुर में। सवाल नंबर 80 में है, इनमें से कौन सलाम मछली शहरी की तसनीफ करदा यानी कि उनकी लिखी हुई नहीं है? मेरे नगमे, दिल की धड़कन, निरंग ख्याल, पायल। तो मेरे नगमे, निरंग ख्याल, पायल ये तीनों किताब सलाम मछली शहरी की है। दिल की धड़कन इनकी किताब नहीं है। क्या है? दिल की धड़कन इनकी किताब नहीं है। सवाल देखते हैं 81 नंबर सवाल है, मशहूर शायर सोहेल अजीबादी का पूरा नाम क्या था? यही सवाल आपके सक्षमता 2 में सेम टू सेम आया था कि आया था सोहेल अजीबादी का बचपन का नाम क्या है। कहीं पूछता है कि असल नाम क्या है। क्या लिखेगा कि मशहूर शायर सोहेल अजीबादी। या फिर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जो है भाभी जान सबक उसी के मुसन्निफ है, लिखने वाले हैं सोहेल अजीबादी का पूरा नाम मुजीबुर रहमान है। क्या है? मुजीबुर रहमान है। याद रखिए इसको। इम्तहान में ये था। अब इम्तहान में ये नहीं आएगा, पूछ सकता है कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये तमाम चीज़ें आपको बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके 9th 10th से ही आएंगे। आपको मजबूती से PDF के साथ याद करना होगा, रटना होगा। नेक्स्ट देखते हैं 81 के बाद 82 में, चार चेहरे आदमी के रूप किसकी तसनीफ है? जी, चार चेहरे आदमी के रूप किसकी तसनीफ है? याद रखिएगा कि चार चेहरे आदमी के रूप, एक अलाव भी है अलाव। ये सब क्या है? ये जनाब सोहेल अजीबादी के अफसाने हैं। ठीक है। एक है बेजड़ के पौधे। क्या है? बेजड़ के पौधे। इसको नोट कर लीजिए, बेजड़ के पौधे। ये जो है आपके सोहेल अजीबादी ही क्या है, लेकिन वो क्या है? वो नाविल है। क्या है? नाविल है। और ये तीनों क्या है? ये अफसाने हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे रब्ता कायम करना, मेरा नंबर ले सकते हैं और हमसे बात करके आप PDF भी ले सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसके पढ़ाने के बाद से फिर मैं आपको अब रोशनी भी पढ़ा दूंगा और साथ में आपको इक़्तिबास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, जिसको गधांश बोलते हैं, वो भी आपको कम से कम 3-4 वीडियो पढ़ना पड़ेगा। चूँकि सक्षमता 1 में देखा गया तो आपको बुक से और ग्रामर से पूछ दिया। सक्षमता 2 में ग्रामर कम कर दिया, इक़्तिबास यानी गधांश डाल दिया और बुक डाल दिया। और सक्षमता 3 में सिर्फ आपको ग्रामर डाल दिया। लिहाजा ना पता कि बिहार बोर्ड कैसे करेगा आपको, लिहाजा हमें आपको ये करना है कि तीनों पढ़ना है। दराक्षर रोशनी यानी उर्दू अदब भी पढ़ना है और हमें इक़्तिबास भी पढ़ना है और ग्रामर भी मुकम्मल करना है। जब तीनों पढ़ के जाएंगे तो चैलेंज रहेगा कि सवाल तुम जहाँ से पूछो, तुम एक सवाल करके जो खामोश हो गए, तुम एक सवाल करके जो खामोश हो गए और लूरछे बधे हुए हैं हज़ारों जवाब के। यानी जब तीनों पढ़ के जाएंगे, रोशनी दरख्सा पढ़ के जाएंगे, ग्रामर पढ़ के जाएंगे, इक़्तिबास यानी गधांश पढ़ के जाएंगे, तो पूछ सवाल कहाँ से तो पूछता है। इसलिए हमको मुकम्मल तैयारी करनी है और इन तमाम चीज़ों का आपको नोट्स भी देंगे, PDF देंगे और बेहतरीन से समझाने की कोशिश भी करेंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 83 में है, मज़ाहिया शायरी का मजमा शोखी तहरीर के मुसन्निफ कौन है? जी, मज़ाहिया शायरी के मजमा शोखी तहरीर के मुसन्निफ कौन है? कमर जहाँ, नगार अजीम, कैफी आज़मी, सैयद मोहम्मद जाफरी। ये आपका सवाल है 83 है। कितना है? 83 है। सही जवाब क्या होगा? वो सैयद मोहम्मद जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन डी आपका राइट है। देखते हैं 83 के बाद 84 में, सैयद मोहम्मद जाफरी की जाए पैदाइश कहाँ है? जी, यानी कि सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए हैं? छपरा, लाहौर, लखनऊ या सिंध पंजाब? बताएंगे। सही जवाब सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश आपको कहाँ हुई है? लाहौर में हुई है। ऑप्शन 84 का सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 85 में है, इनमें से कौन सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ नहीं है? इनमें से कौन सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ नहीं है? अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जावे, ज़ख्म के फूल और आवाज़ से दिल। पूछ रहा है कि ये चारों में से कौन तसनीफ उनकी नहीं है? किनकी? सैयद मोहम्मद मोहसिन की। किसकी? मोहसिन की। जवाब क्या देंगे आप? 85 का जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब को देना है कि क्या होगा। तो इसका सही जवाब जानने के लिए आप विकल्प को देखिए, अनोखी मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट और नफ्सियाती जाविये। सही जवाब क्या मिलेगा आपको? आवाज़ दिल। लास्ट वाला जो किताब इनकी नहीं है बल्कि किसी और की है। अनोखी मुस्कुराहट
जख्म के फूल, नफशती जावेद इन्हीं की तसनीफ़ है और ये उनकी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 86 में शाद अजीमाबादी का पूरा नाम क्या था? शाद अजीमाबादी का पूरा नाम क्या था? सही बताएंगे आप। सैयद मोहम्मद अली, सैयद अहमद अली, सैयद वक़ार अली, सैयद अरशद अली। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, सैयद मोहम्मद अली। आप सिर्फ एक बार आवाज़ को सुनिए ताकि आपको बाद में समझ में आए कि कुछ पढ़ाया गया था। आपको नोट्स और पीडीएफ तो आंसर शीट के साथ मिलेगा ही, आप उसमें आराम से रट्टा मार लीजिएगा, लिखने के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सवाल देखते हैं, सवाल नंबर आपका 87 है कि हुकूमत बरतानिया ने किस शायर को खान बहादुर के खिताब से नवाजा था? 4 नाम दिया गया है, कैफी, शाद अजीमाबादी, जज़वी, वक़ार आवरी। बताएंगे। सवाल नंबर 86 का सवाल नंबर 87 का जवाब क्या होगा? तो 87 का सही जवाब होगा आपको शाद अजीमाबादी जी, शाद अजीमाबादी ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 88 में है हयात फरियाद और सरोश मस्ती किसकी किताब है, किसकी तसनीफ़ है? कैफी आज़मी, शाद अजीमाबादी, जज़वी, वक़ार अली। सही जवाब आपका जवाब होगा ऑप्शन बी, वो भी शाद अजीमाबादी की है। 88 का सही जवाब होगा आपको 88 का सही जवाब शाद अजीमाबादी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 89 में शबनम कमाली का असल नाम क्या है? बताइए। आपको लगता है बहुत आसान है, ये आपके चैप्टर 1 के क्लास 10 का कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था? अहमद रज़ा, मोहम्मद रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा, नबी रज़ा। सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी होगा, मुस्तफ़ा रज़ा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 90 में है शबनम कमाली की तसनीफ़ नहीं है, यानी इन किताबों में से कौन की लिखी हुई नहीं है? अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, गुलहाय अक़ीदत। तो ए बी सी ये तीनों की दोनों शबनम कमाली की तसनीफ़ है और गुलहाय अक़ीदत इनकी तसनीफ़ नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 91 में शौक़ लखनवी का पूरा नाम क्या था? तसद्दुक़ हुसैन और तजम्मुल हुसैन, तफज़्ज़ुल हुसैन, तदब्बुर हुसैन। सही जवाब शौक़ लखनवी के पूरा नाम था तसद्दुक़ हुसैन, तसद्दुक़ हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 92 में शौक़ लखनवी की तसनीफ़ नहीं है, यानी कौन ने लिखा है? ज़हर इश्क, बुखार इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क। मैं आपको बता दूं कि इनकी तसनीफ़ कौन नहीं है? बुखार इश्क इनकी नहीं है, ज़हर इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क शौक़ लखनवी की तसनीफ़ है। पूछ सकता है कि ज़हर इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क की किस फ़न में है, कौन सी किताब है? बताएंगे कि मसनवी है। क्या है? मसनवी है। नज़म गज़ल अफसाना नहीं है, क्या है? मसनवी है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 93 है शायर ने अमेरिका, सऊदी अरब और अरब इमारात की आलमी मशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है ना? शायर ने अमेरिका, सऊदी अरब और अरब इमारात की आलमी मशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की, तो उसका जवाब क्या होगा? ज़फ़र गोरखपुरी। कौन है? ज़फ़र गोरखपुरी है, जिनकी सबकी इमारत की है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 94 है अब्दुल गफूर शाहबाज की जाए पैदाइश कहाँ है? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब्दुल गफूर शाहबाज की जाए पैदाइश कहाँ है, यानी कहाँ वो पैदा हुए? ये आपका 94 क्वेश्चन है। सही जवाब होगा आपका बिहार शरीफ में। कहाँ है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं तफरीहुल कुलूब। जी तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तफरीहुल कुलूब मुसन्निफ का नाम क्या है? अब्दुल गफूर शाहबाज, वक़ार अली, शकील सहसलामी, हाली। सही जवाब ऑप्शन ए अब्दुल गफूर शाहबाज की लिखी हुई है क्या? तफरीहुल कुलूब। क्या है? तफरीहुल कुलूब है। नेक्स्ट देखते हैं 95 के बाद 96 में चलते हैं कि 96 में क्या लिखा गया है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल शकूर, अब्दुल रऊफ़, अब्दुल गफूर, अब्दुल माबूद। बताएंगे। 96 का सही जवाब क्या होगा? 96 का सही जवाब होगा अब्दुल रऊफ़। क्या होगा? अब्दुल रऊफ़ होगा। सवाल देखते हैं 97 में जादे एतदाल, नुक़्ता नज़र, तश्कील जदीद ये किसकी तसनीफ़ है? तीनों किताब जादे एतदाल, नुक़्ता नज़र, तश्कील जदीद ये किसकी किताब है? अब्दुल मुगनी, अब्दुल रशीद, अब्दुल गफूर या अब्दुल तव्वाब। बताएंगे। तो हम बताएंगे कि 97 का सही जवाब होगा आपको अब्दुल रऊफ़। 97 जवाब अब्दुल मुगनी। क्या है? अब्दुल मुगनी की किताब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 98 में
मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम। मिर्ज़ा गालिब के नाम से जो भी क्वेश्चन है उसको आपको 100% दिमाग में रखना है। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला, असदुल्ला, नज़र इमाम, ज़फ़र इमाम। सही जवाब, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग। क्या था? अब्दुल्ला बेग। सवाल नंबर 99 देखते हैं। उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफ़ है? जी, उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफ़ है? बताएंगे कि उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला मिर्ज़ा गालिब साहब की तसनीफ़ है। पूछ सकता है कि उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला क्या है? बोलेंगे खतूत का मजमुआ है। क्या? खतूत का मजमुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 100 में। तिफ़्ल हजाम मोदी खाना खटमल नामा किसकी तसनीफ़ है? सवाल नंबर 100 है, तो सही जवाब बताइए क्या होगा? गुलाम हमदानी की। किन क्या है? ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कमर जहां के वालिद का नाम। ये आपके क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 का है। सबक का नाम है कटी हुई शाख। तो कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? अताउल हक, सनाउल हक, अमानुल्लाह, सनाउल्लाह। सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा, सैयद अताउल हक कमर जहां के वालिद मोहतरम का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 102 में। इनमें से कौन कमर जहां की तसनीफ़ नहीं है? चारागर, आवारा, अजनबी चेहरे, मेयार व इक़्तिदार। याद रखिएगा कि आवारा जो है इनकी नहीं है, ये है मजाज लखनवी की लिखी हुई है, इनकी लिखी हुई नहीं है। देखते हैं सवाल नंबर 103 में। कमर जहां की जाए पैदाइश कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, फिर पंजाब। यहाँ राज्य पूछा हुआ है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा हुआ है। बताएंगे कमर जहां की पैदाइश समस्तीपुर। कहाँ है? समस्तीपुर में हुई है। कहाँ है? बिहार में। कहाँ हुई है? बिहार में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 104 में। कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था? कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या था? रामशंकर, श्याम सुंदर, राम गोपाल और गौरी शंकर। तो 104 सवाल का जवाब क्या होगा? समझेंगे गौरी शंकर, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है। सवाल नंबर 105 में है। जब खेत जागे किसकी तसनीफ़ है? जब खेत जागे कृष्णचंद्र, श्याम सुंदर, कमर जहां, गौरी शंकर। सही जवाब ऑप्शन आपका 105 का ए सही है, कृष्णचंद्र जी है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 106 में। वह जो शायरी का सबब हुआ किस मशहूर शायर की तसनीफ़ है? वह जो शायरी का सबब हुआ किस मशहूर शायर की तसनीफ़ है? बताएंगे कलीम आजिज़, मीर तक़ी मीर, जौहर सिवानी, मिर्ज़ा गालिब। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 107 है। ये किताब जानते हैं कहाँ से? ये किताब दरख्शा है, चैप्टर नंबर 26 में है। मुबारक आज़िम आबादी के बारे में है। ठीक है ना। मुबारक आज़िम आबादी के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? निदा हुसैन, फिदा हुसैन, अता हुसैन, सना हुसैन। सही जवाब ऑप्शन बी सही है। मुबारक आज़िम आबादी के वालिद का नाम था सैयद फिदा हुसैन। क्या था? फिदा हुसैन। देखते हैं सवाल नंबर 108 में। मीज़ानुत्तीब और तिब्बुल कबीर किसकी किताब है? नहीं, किसकी तसनीफ़ है? बोलेंगे मुबारक आज़िम आबादी की। अगर पूछ दे किस ज़ुबान में है, बताएंगे मीज़ानुत्तीब और तिब्बुल कबीर ये फ़ारसी ज़ुबान में है। फिर पूछ दे ये किस फ़न की किताब है, बोलेंगे फ़न हकीमी है, यानी कि फ़न तिब है, यानी डॉक्टरी की इसमें बातें बताई गई है। देखते हैं सवाल नंबर 109 में। मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए? बनारस, मुजफ्फरपुर, अलीगढ़, गोरखपुर। 109 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप कि सही जवाब गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर में। देखते हैं सवाल नंबर 110 में। फ़लसफ़े हुस्न इश्क के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? फ़लसफ़ा हुस्न इश्क के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सवाल नंबर आपका 110 है। सही जवाब क्या होगा? मेहदी अफादी। कौन है? मेहदी अफादी जी है ना, इसके लिखने वाले हैं। कौन है? मेहदी अफादी साहब। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 112 में। इब्नुल वक्त और तबअतुन नसूह के खालिक का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इब्नुल वक्त तबअतुन नसूह के खालिक का नाम बताइए। सही जवाब डिप्टी नसीर अहमद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 113 में। प्रोफेसर लुत्फुर्रहमान बिहार के किस जिला में पैदा हुए थे? प्रोफेसर लुत्फुर्रहमान बिहार के किस जिला में पैदा हुए थे? सवाल नंबर आपका 113 है। सवाल नंबर आपका 113 है। कितना है? 113। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? प्रोफेसर लुत्फुर्रहमान किस जिला में पैदा हुए थे? सही जवाब क्या होगा?
सही जवाब छपरा। क्या है? ऑप्शन सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 114 में, प्रोफेसर लुत्फुर्रहमान काबीना दर्जे के वजीर भी हैं, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? आरजेडी। किसकी? आरजेडी की हुकूमत थी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 115 में, अजीम शायर नेदा फाजली की पैदाइश कहाँ है? यानी नेदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? सही जवाब ग्वालियर। ऑप्शन डी आपका सही है। नगर अजीम का पूरा नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन बी है, मलका मेहरनगार। देखते हैं सवाल नंबर 117 में, अक्स गहन गर्द आवारगी किसकी तसनीफ है? सही जवाब नगारे अजीम। किसकी है? नगारे अजीम की। ऑप्शन सी है। सिर्फ आपको एक बार सुनना है, मैं इंशाल्लाह मुकम्मल जो PDF और नोट्स दूंगा तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 80 84 92 80 92 80 84 92 80 92। आइए देखते हैं काबली वाला के मुसन्निफ का नाम क्या है? काबली वाला के मुसन्निफ का नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। देखते हैं सवाल नंबर 119 में, इस मुसग़र की मिसाल। देखिए थोड़ा सा कुछ ग्रामर यहाँ दिया गया है। इस मुसग़र की मिसाल हमने तमाम ग्रामर को तो पढ़ाई दिया है, ग्रामर में एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। मुसग़र किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ की छोटाई के बताए। सही जवाब क्या होगा? पगड़ बड़ा है, देग बड़ा है, देगची बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुसग़र पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर आपका 120 में, आम मीठा है, इससे मीठा क्या है? आम मीठा है, इससे मीठा क्या है? ज़मीर जो नाम के बदले में आए, सिफत खूबी खराबी के बताए, इसम एक किसी का नाम होता है, फेल काम कहते हैं। पूछ क्या रहा है? आम मीठा है, इसमें मीठा क्या है? जानते हैं कि सिफत कहते हैं खूबी खराबी को। आम मीठा है तो भी मीठा सिफत है, आम खट्टा है तो भी सिफत खट्टा है। इसलिए कहता है कि आपको सिर्फ क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके आपको धोखा नहीं करना है। लोग चैनल वेक्सी पर पढ़ा रहे हैं, जैसे लिखा है कि आम मीठा, इसमें मीठा क्या है? ज़मीर है, सिफत है। आपने रट दिया कि सिफत है, सिफत है, सिफत है, मीठा सिफत है, मीठा सिफत है। कल ध्यान में आ जाए, आम खट्टा है तो खट्टा क्या रहेगा? बोलेगा फातिमा नेक है तो नेक क्या रहेगा? तो समझना है कि मौसूफ किसे कहते हैं और सिफत किसे हैं। याद रखिएगा, सिफत कहते हैं खूबी और ख़राबी को, खूबी या ख़राबी को। तो मीठा क्या है? खूबी है। खट्टा क्या है? ख़राबी है। कुछ भी आए, मीठा है, खट्टा है, गोरा है, काला है, अच्छा है, चोर है, हाजी है, नमाजी है, चाहे जो कुछ है सब वो क्या है? चाहे खूबी होगी या ख़राबी, वो सिफत है। और जिसमें खूबी खराबी होगी वो मौसूफ है। चलिए, मैं तमाम चीज़ों को बिल्कुल तफसील और विस्तार से अपने ग्रामर के वीडियो में पढ़ाया हूँ, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। फिर कहता हूँ, रिपीट करता हूँ कि अगर आपने हमारे तमाम नोट्स को पढ़ लिया, वीडियो को सिर्फ 1 से 2 बार वीडियो सुन लिया, तो इंशाअल्लाह आपका इम्तिहान पार है। और कभी भी अलग बात है कि सरकार जो है, बोर्ड जो है मनमानी कर रही है। सक्षमता 3 में क्या हुआ? हमारे वो टीचर जो हमसे पढ़ाई किए थे या खुद से सेल्फ स्टडी किए थे, सटीक सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन बोर्ड ने मनमानी किया, उनको नहीं माना। तो मैं आपसे कहूँगा कि मुकम्मल तौर से वीडियो को सुनिएगा। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, 121 में, शायर तखालुस गज़ल के जिस शेर में पेश करता है उसे क्या कहते हैं? यही पढ़ाया गया आपको कि शायर अपना असल नाम से हटकर छोटा नाम जो रखता है वो क्या होता है? वो मक्ता में होता है। किस में होता है? मक्ता में होता है। बोलेंगे मक्ता में। इन नज़म गज़ल के आखिरी शेर में रखता है। सवाल नंबर 122 देखेंगे, अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगा, ये कैसा जुमला है? ये मैं आपको दे रहा हूँ, अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगा, ये क्या है? जुमला शर्तिया है, माजी है, मुज़ारा है, क्या है? आपको कमेंट में जवाब लिखना है। अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगा, ये कौन सा जुमला बनेगा? फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में। अब इख्तबास और गद्यांश लेकर के फिर याद रखिएगा, आपने ग्रामर मुकम्मल पढ़ा है और आपने कम से कम 120 क्वेश्चन अपने 9th 10th के बुक से पढ़ लिया। अब आपको इख्तबास यानी गद्यांश पढ़ना है। ये तीनों पढ़ने के बाद इंशाल्लाह कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, और तीनों का मैं आपको परफेक्ट वीडियो भी के साथ साथ आपको नोट्स भी दूंगा। फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। इस बात को याद रखते हुए, चाहते हैं नंबर तो 80 84 92 80 92 पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।